बचपन में एक प्यारे से गीत के बोल सुने थे कि संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। ये सारा संसार किसी एक बहती हुई नदिया की तरह है, जिसमें हम सभी लोग किसी बहते हुए धारे की तरह, किसी बहते हुए तिनके लकड़ी के टुकड़ों की तरह है। जन्म जन्मांतर से ये धारा चली आ रही है और ये धारा तब तक चलती रहेगी जब तक कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी, कोई भी भव्य जीव इस बहती हुई धारा में से अपने आप को किनारे लाने का प्रयत्न नहीं करेगा। जन्म जन्मांतर तक हम सारे प्राणी इसी धारा में ही बहते रहते हैं, लेकिन कुछ जीवों का ऐसा प्रबल पुण्य उदय होता है कि वे दुनिया की इस बहती हुई धारा में से बाहर निकलते हैं, किनारे पर आते हैं, इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचते हैं और इस तरह से अपने लिए तिन्नाणम तारयाणम का विरुद्ध सार्थक करते हैं। जब तक कोई प्राणी किनारे नहीं लगता, ये धाराएं यूं ही चलनी हैं, यूं ही चलती रहेंगी। हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी अज्ञात लोक से आता है और वापस किसी न किसी अज्ञात लोक में चला जाया करता है। ठीक है, कहने के नाम पर कहा जाता है अमुक व्यक्ति अमुक की संतान है, अमुक व्यक्ति के पास अमुक धन था, इतनी जायदाद थी, उसने इतना वर्चस्व कायम किया। पर एक बात तय है, चाहे कोई व्यक्ति अर्जन कर पाए कि न कर पाए, लेकिन सभी बहती धाराओं की तरह एक न एक दिन यहाँ पर आते हैं और एक न एक दिन यहाँ से चले जाया करते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन का सत्य ये है कि नहीं कि वो गोरा है कि काला, सुंदर है कि असुंदर, धनवान है कि गरीब, पर हर प्राणी और हर व्यक्ति के जीवन का ये तो परम सत्य है कि हर कोई यहाँ से यहाँ आता है और हर कोई यहाँ से जाता है। हम सब किसी मुसाफिर की तरह यहाँ रहते हैं। अच्छा जीवन जियो तब भी और खराब जीवन जियो तब भी, अमर तो यहाँ पर कोई नहीं रहने वाला। अगर नाम के रूप में हम देखें तो सिकंदर का नाम भी रहता है, महावीर का नाम भी रहता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग नज़रिए होते हैं। कोई सिकंदर को महान समझता है और कोई महावीर को महान समझता है। सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं और जैसे जिसके नज़रिए होते हैं उसको वैसे ही लोग पसंद आया करते हैं। प्रबल पुण्योदय होता है तो ही हम लोग किनारे लग पाते हैं, धर्म के रास्ते पर आ पाते हैं, ऊंचे कुलों में जन्म ले पाते हैं, ऊंचे धर्म का अनुसरण कर पाते हैं। शाकाहार, सात्विक आहार, संयमित जीवन, जीव दया, करुणा, भाईचारा, प्रेम और शांति जैसे तत्वों को अपना पाते हैं। बाकी तो इस बहती धाराओं में किस व्यक्ति का कैसा संयम, किसका कौन सा धर्म, उसके लिए कौन रिश्तेदार, सब ये बहते धारे हैं और यूं ही ये दुनिया चलती रहती है। मैं मानता हूं कि अगर ईश्वर की मुझ पर सबसे बड़ी पहली कोई कृपा हुई तो मैं मानता हूं मेरे जीवन पर सबसे पहली और बड़ी कृपा यह है कि उसने हमारे जीवन में संन्यास धारण करने का संकल्प दिया, संन्यास धारण करने का हमारे जीवन में अवसर बनाया, निमित्त पैदा किए और संन्यास अंगीकार हुआ। और अगर हम ये संन्यास न लेते तो हम भी इसी तरीके से वही बहता धारा,
वही बहती धार कि जैसी दुनिया जा रही है, वही एक मियाँ एक बीवी दो बच्चे, और वही मकान, और वही घर से घाट और घाट से घर, वही घर से दुकान और दुकान से घर के बीच में अपनी जिंदगी जैसा कि हर प्राणी पूरा किया करता है। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं, हम भी यों ही बहते रहते। पर शुक्रिया है, साधुवाद है ईश्वर को, साधुवाद है उस नियति को, साधुवाद है उस अवसर को, साधुवाद है उन निमित्तों को जो कि हमारे जीवन में संन्यास का वातावरण लेकर के आए। तो संन्यास का वातावरण बन गया तो हम इस बहती धारा में से अलग हो गए, और ऐसा न होता तो वही हमारे लिए भी कोई किनारे पर बैठा हुआ तीर्थंकर, कोई किनारे पर बैठा हुआ बुद्ध, कोई किनारे पर बैठा हुआ आत्मज्ञानी व्यक्ति यही कहता, सुख दुख दो किनारे हैं, संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, न जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। कहते हैं धर्मशास्त्रों में एक बहुत अच्छे घटना प्रसंग का उल्लेख आता है कि जो घटना प्रसंग हमें इसी तरह के एक किनारे पर ले जाकर खड़ा करता है। दो व्यक्तियों के जीवन में संयोग बनता है, एक व्यक्ति एक को धारा में खींच लेना चाहता है और दूसरा व्यक्ति अपने पहले व्यक्ति को धारा में से अलग कर देना चाहता है। कौन जीतता है कौन हारता है, यही तो जिंदगी एक खेल है। यहां किसकी हार हार होती है, किसकी जीत होती है कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। पत्नी अपनी तरफ खींचती है, पति अपनी तरफ खींचता है, माँ बाप अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, ससुराल वाले अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ये दुनिया रस्सा कस्सी का एक खेल है। सब अपनी अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं। एक पिता गुजर जाता है तो पीछे सारे भाई अपनी अपनी रस्सियां अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। वे बड़भागी घर, वे बड़भागी परिवार कम ही होते हैं जो उन रस्सियों को खींचने की बजाय उन रस्सियों को उल्टा मिला करके मोटा रंडू बना लेते हैं, मोटा रस्सा बना लेते हैं, ताकतवर चीज बना लेते हैं। बाकी तो ये दुनिया रस्सा कस्सी का खेल है, दौड़ प्रतियोगिता है। कभी चूहा आगे हो जाता है तो कभी बिल्ली आगे हो जाती है। चूहे को बिल्ली पकड़ती है, बिल्ली को कुत्ता पकड़ता है, कुत्ते को शेर पकड़ता है, शेर को शिकारी पकड़ता है, शिकारी को सांप काटता है, सांप को बाज उड़ा के ले जाता है। ये दुनिया है, यूं ही चलता है। सब एक दूसरे की रस्सा कस्सी का यहाँ पर खेल है। तो घटना ये है, कहते हैं कि अतीत में कभी वाराणसी नगरी में चांडाल जाति में दो लड़कों का जन्म हुआ। एक का नाम था चित्र और दूसरे का नाम था संभूत। एक का नाम था चित्र और दूसरे का नाम था संभूत। दोनों ही चांडाल कुल में पैदा हुए थे, लेकिन दोनों ही इतनी गौरवर्णीय, इतने सुंदर कि एक बार दूर से देख ले कोई व्यक्ति तो ये कहना मुश्किल हो जाए कि ये चांडाल कुल का है या राजघराने का लड़का है। संयोग ऐसा बना कि वाराणसी नगरी के महामंत्री ने कोई ऐसा अपराध कर डाला कि जिसकी वजह से वाराणसी के राजा ने उस महामंत्री को मृत्यु दंड सुना दिया और मृत्यु देने की जवाबदारी उसी चांडाल को सौंपी गई जिसके ये दोनों बेटे थे, चित्र और संभूत। महामंत्री को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जाने लगा, लेकिन चांडाल को लगा कि यह महामंत्री बड़ा गुणवान है, अपने गुणों को अपने साथ यूं ही लेकर चला जाए, उसको स्वीकार न हुआ। वो ले जा रहा था अपने सहचर चांडालों के साथ उसको मारने के लिए।
महामंत्री ने कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें मन चाहा इनाम दे सकता हूं। चांडाल ने कहा, महामंत्री, मैं तुम्हें एक शर्त पर बचा सकता हूं कि तुम्हें जो जितनी विद्याएं आती हैं उनमें से तुम कोई भी 2 विद्या मेरी संतानों को सिखा दो। तो महामंत्री ने कहा, ठीक है, तुम चांडाल हो इसलिए नहीं सिखा सकता, पर 2 विद्याएं मैं सिखा देता हूं। एक तो गायन की विद्या और दूसरी संगीत की विद्या, वीणा वादन की विद्या। बात पक्की हो गई। नमूची उस महामंत्री का नाम था। महामंत्री को चांडाल ने अपने घर में ही छिपा लिया। उनकी संतानें, चांडाल की संतानें गायन में, संगीत में, वीणा वादन में इतनी निपुण हो गई कि जिस गली से वो गुजरते और गीत गाने लगते तो सारी गली के लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते और कहते हैं ठेठ राजा तक उनकी प्रशंसा होने लग गई कि ये चित्र और संभूत चांडाल जाति के हैं, लेकिन गाते हैं तो पूरी दुनिया फिदा हो जाती है। एक दिन चूंकि वो दोनों संतानें गौरवर्णी थी तो उनकी मां भी अच्छी सुंदर थी। चांडाल जाति की हो गई तो क्या हुआ, मां उनकी सुंदर थी। तो नमूची वहीं रहता था। रहते रहते चांडाल के घर का ही खाना खाता, रोज खाना खाता, और यूं करते करते थोड़ा सा प्रेम जग गया उसके मन में चांडाल की पत्नी के प्रति। तो एक दफा चांडाल ने नमूची को उसकी पत्नी के साथ, अर्थात चांडाल ने अपनी पत्नी के साथ महामंत्री को थोड़ा सा प्रेम करते हुए देख लिया। प्रेम प्रसंग उसे लगा तो उसने घर में घोषणा कर दी थी कि मैं कल सुबह नमूची की हत्या कर दूंगा। चित्र और संभूत ये दोनों महामंत्री के नमूची के शिष्य थे। उनको ये ठीक न लगा कि उनके गुरु की हत्या की जाए, तो वो रात को ही अर्धरात्रि को सोए सोए जगे और जाकर के महामंत्री को ये जानकारी दे दी कि कल सुबह आपकी हत्या हो जाएगी। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो अपने आप को बचा लें। नमूची अर्धरात्रि को वहां से निकल भागा और वहां से वाराणसी से